किसी ने हवन सामग्री में प्याज मिला दिया। ये पूजा भंग हो गई है, मुझे क्षमा कीजिए। भगवान, कोई बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। बहू रानी, आपने सुबह से व्रत रखा है ना, इसलिए लता भाभी ने आपके लिए जूस भिजवाया है। ऐसा जूस भिजवाए है उस भूमि को, पीते ही उसके होश उड़ जाएंगे और सीधा कल दोपहर में उठेगी। शाबाश हमारी जान। हरे कृष्ण राधे कृष्ण। कौन हो तुम? कौन है? बड़ी बात, जल्दी जल्दी से लाइट ऑन कीजिए, जल्दी लाइट ऑन कीजिए। ए, रुको रुको रुको। कौन था? पता नहीं, बड़ी माँ भाग गया। मतलब बड़ी माँ सच कह रही थी, कोई है जिसे देखकर वो इतना परेशान हो जाती है। पर कौन है ये? सुरभि, डियर वरुण, मैं भोपाल जा रही हूँ अपने मॉम डैड की हेल्प करने। वैसे तो मेरे पति होने के नाते ये तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि तुम मेरे साथ आओ, पर शायद तुम ऐसा नहीं चाहते। सो आई हैड नो ऑप्शन बट टू टेक माई ओन डिसीजन। तो इसलिए मैं भोपाल जा रही हूँ, और जब तक तुम्हारा वहाँ शिफ्ट होने का मूड ना बन जाए तब तक मुझे फोन मत करना। सुरभि फोन उठाओ। यार सुरभि, क्या इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बुलाया तक नहीं? अंश, जब तक मैं कुछ करती तब तक वो वहां से भाग चुका था, पर उस वक्त मेरा बड़ी माँ के साथ रहना ज्यादा जरूरी था। और वैसे भी मुझे पता था कि वो वापस नहीं आएगा, इसलिए मैंने किसी को नहीं बुलाया। भूमि, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं जानता हूँ ना ही तुम कुछ गलत करोगी और ना ही कुछ गलत होने दोगी। पर भूमि, तुम्हें कभी भी अगर मेरी मदद की जरूरत हो तो बेझिझक याद करना। मैं जानती हूँ अंश। पर भूमि, इस बात के बारे में हमें घर वालों को बता देना चाहिए। नहीं अंश, अभी नहीं। मुझे नहीं लगता अभी सही वक्त है। क्यों नहीं भूमि? वो दरअसल मुझे लगता है कि जो इंसान बड़ी माँ को परेशान कर रहा है वो शायद हमारे घर में से कोई है।
हाँ, पर मैं कंफर्म नहीं हूँ, इसलिए मैं ऐसे किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहती। और भूमि, जब तुमने उस इंसान को देखा नहीं तो फिर तुम उसका पता कैसे लगाओगे? कल रात मैंने उस इंसान की गर्दन पर एक टैटू देखा था। जैसे ही मुझे वो निशान दिखेगा मैं बता दूंगी। वही, तुम्हें किसी पे शक है? पवित्रा का वार कभी खाली नहीं जाता, आप बस तमाशा देखिए। है तो, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उस इंसान को पकड़ूं कैसे। नागिन मामी, क्या हुआ? किसी ने आपके फन पर पैर रख दिया क्या? जितनी बौखलाई हुई इधर से उधर घूम रही हूँ। बौखलाए मेरे दुश्मन, मैं तो अपनी बेटी का इंतजार कर रही हूँ। आती हूँ। आ गई मेरी गुड़िया। हाय माँ, कैसी है? अच्छी हूँ। वरुण कहाँ है? नहीं आया ना माँ, तो मैंने भी अल्टीमेटम दे दिया भाई, या तो उज्जैन या मैं। देखना 2-3 दिन बात नहीं करूंगी ना, अपने आप भागा भागा आएगा। खैर छोड़, तू तो अंदर आ। अरे रे, आ गई हमारी लाली। आओ आओ, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। क्या हुआ बुआ, कुछ काम था? हमें ना आपको एक कहानी सुनानी है। पर बुआ इस वक्त? हाँ हाँ, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। आओ आओ आओ, बैठो बैठो, अभी सुनाते हैं। बेटा गौर से सुनो, बहुरिया आप भी सुनिए, बहुत जरूरी बात है। क्या है ना बिटिया, एक जंगल में एक खरगोश और एक कछुआ रहते थे। एक दिन दोनों की दौड़ लगी। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, रेस। अब सुनो कि जीता कौन और हारा कौन। शास्त्रों में लिखा है। शास्त्रों में? पर ये तो हमने स्कूल में सीखा है। हरे कृष्ण राधे कृष्ण। अरे ये पगलेट है, इनको क्या पता, कुछ भी बोलती हैं ये। इन्हें पंचतंत्र और शास्त्रों के बारे में क्या पता। लेकिन बात तो ये काम की कह रही है। कुछ जो बच्चों की कहानी है, इसका मतलब बड़ों के लिए है। देख, जैसे कि खरगोश उज्जैन में ही रह गया और कछुआ धीरे धीरे हौले हौले चलता हुआ अपनी मंजिल तक पहुंचकर उसने सब कुछ साफ कर दिया। सही है, यही कहना चाहते हैं। वैसे हमारा लल्लन टॉप लॉलीपॉप कहाँ है यार? सुना है वो मामा जी के बिजनेस में उनका हाथ बटाने वाला है। अब दामाद से बेटा बनने वाला है। वाह वाह। अच्छा। क्या है वो, कब तक आएगा? जैसे ही हमारा हीरो आए ना, तो उसे बोल देना उसकी हीरोइन उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। सीता, बातों में इस गवार ने बिल्कुल सही बात कह दी है। अगर वरुण नहीं आया ना, तो मान और अग्रिम भैया तो हमें भीख मांगने की नौबत पर ले आएंगे। वरुण, मैंने तुमसे कहा ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। पर बाबू। डोंट बाबू मी वरुण, कम टू द पॉइंट। तुमने क्या डिसाइड किया? सुरभि, मैंने कहा ना कि मैं मॉरल ग्राउंड्स पे पापा की हेल्प करने के लिए बिल्कुल राजी। बट रही बात फिजिकली उनकी बिजनेस में हेल्प करने की, तो दैट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। वरुण, पापा तुमसे बहुत ज्यादा बड़े हैं, उनको तुमसे कई गुना ज्यादा एक्सपीरियंस है। अगर उनको लगता है कि तुम कर पाओगे तो तुम कर पाओगे ना, उनकी बात का मान तो रखो। बाबू, मैं पापा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। लेकिन इस वक्त ये सब करना मुझे नहीं लगता कि सही हो। वरुण, मुझे तुम्हारे कोई बहाने नहीं सुनने।
और अगर तुम अपनी वाइफ के लिए और उसकी फैमिली के लिए इतना भी नहीं कर सकते तो बाबू प्लीज प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। इस वक्त ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो तुम नहीं जानती, इसलिए प्लीज प्लीज मुझे फोर्स करना बंद करो। अच्छा, ऐसी क्या बातें वरुण तुम्हारे बारे में जो मैं नहीं जानती? और वैसे भी इस वक्त मेरे पापा की हेल्प करने से ज्यादा जरूरी तुम्हारे लिए क्या हो सकता है? बाबू बाबू वो सब मैं तुम्हें नहीं बता सकता, बट प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैं इस वक्त वरुण, टॉपिक चेंज मत करो, साफ साफ बताओ क्या बात है। फाइन सुरभि, देन लिसन। अगर मैं इस वक्त उस घर पे आया तो वो घर टूट जाएगा, समझे तुम? वरुण, तुम्हें ये सब बकवास किसने बताई? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। नहीं वरुण, मुझे अभी जानना है क्या बात है, बताओ। तुम वो सब छोड़ो बस। फाइन, भूमि ने मुझे फोन करके वहां की सारी सिचुएशन बता दी, और मोरोवर मुझे भूमि ने वहां आने के लिए मना किया। इसलिए बाबू मैं हेलो हेलो सुरभि, गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग चाचू। वेल ऑल द बेस्ट मान। उम्मीद करता तुम इस प्रोजेक्ट को अपने पापा की ही तरह दिल से नहीं बल्कि दिमाग से संभालोगे। चाचा, आपने और पापा ने मुझे अपने दिमाग और दिल दोनों का सही इस्तेमाल करना सिखाया है। आप देखिएगा, मैं आपको कभी फेल नहीं होने दूंगा। इतनी घटिया हरकत करने के बारे में तुम सोच भी कैसे सकती हो भूमि? बेशर्मी की भी हद होती है। पर तुमने आज सारी हदें पार कर दी। क्या हुआ चाची? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? लता दीदी, एक बात बताइए, आपका ये सारा मतलबीपन इसी लड़की की संगत का असर है ना? यही है ना जो आपको हमारे खिलाफ पट्टी पड़ा रही है? सुमन, सोच समझ के बात किया करो। लता ऐसी ओछी हरकत कभी नहीं कर सकती। सुमन तुम। भाई साहब, सुमन पर चिल्लाने से पहले इसकी बात सुन लीजिए आप। भूमि देखो, अब तुम चाहकर भी नहीं पलट सकती। वरुण ने मुझे खुद कहा है कि तुमने उसे यहाँ आने से मना किया। अगर पापा को वरुण की बिजनेस में हेल्प चाहिए, उससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? क्या इंदर, तुम वरुण को बिजनेस में लाना चाहते हो? भूमि, तुमने वरुण को फोन करके ठीक नहीं किया। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। नहीं चाचा जी, मैंने भाई को यहाँ आने से सिर्फ इसलिए मना किया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि हमारे रिश्तों में और दरार बढ़े। मैं तो बस अपने परिवार को संभाल के रखना चाहती थी। अच्छा, इस घर और भाभी माँ की शुभ चिंतक बनने का बड़ा शौक है ना तुम्हें? तो ठीक है, चलो, भाभी माँ से बेहतर इस घर के फैसले आज तक किसी ने नहीं लिए, तो इस फैसले के पीछे की भलाई और बुराई भी उन्हें ही तय करने दो। चलो। हाँ सुमन, ठीक कह रही हो तुम। आज तो फैसला हो ही जा। आज तो फैसला हो ही जा, और वो भी अभी, इसी वक्त। नहीं माँ, प्लीज बड़ी माँ को परेशान मत कीजिए। मैं अपनी गलती मानती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं भूमि, इतनी आसानी से नहीं। हमसे हाथ जोड़कर माफी मांगो, और खास करके सुरभि से। वरुण से फोन करके कहो कि तुमने से जो कुछ भी कहा वो सिर्फ अपनी जलन और इनसिक्योरिटी में आके कहा।
बस चाची, अब ये सब क्या कह रही? अगर भूमि ने वरुण को फोन करके कुछ कहा है तो उसके पीछे जरूर कोई वजह रही होगी। अब ये सब करके भूमि को झूठ बोलने पर अंश, इंसान अपनी गलती मान लेने से छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। चाचा जी, चाची जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। I'm sorry। सुरभि, I'm sorry सुरभि। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। I'm sorry। हेलो भाई, भाई मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जानबूझ के आपको यहाँ आने से मना किया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आपके यहाँ आने से अंश की अहमियत इस घर में या कंपनी में कम हो। अपनी जलन की वजह से मैं चाचा जी का बहुत बड़ा नुकसान कर बैठी। यहाँ चाचा जी को आपकी बहुत जरूरत है, तो प्लीज जल्द से जल्द यहाँ आ जाइए। भूमि प्लीज, तू ऐसा मत बोल। मैं जानता हूँ कि तू ऐसा क्यों बोल रही और किस लिए बोल रही। नहीं भाई, इट्स ओके। प्लीज जल्द से जल्द आ जाइए, यहाँ सब आपका इंतजार कर रहे हैं। भूमि, भूमि, देखा चिरैया, इसे कहते हैं चौका। भूमि, भूमि, प्लीज प्लीज रो मत। तुम इतनी कमजोर नहीं हो कि इतनी सी बात से टूट जाओ। नहीं अंश, मैं टूटी नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। तानी आंसू अपने आप क्यों आ गए? पर भूमि, तुम्हें चाची की वो बेकार की इज्जत मानने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर मेरे सॉरी कहने से चाची जी को खुशी मिलती है, उसमें क्या गलत है? मैं सॉरी बोलने से छोटी नहीं हो जाऊंगी। सच भूमि, मैं बहुत लकी हूँ तुम मेरी लाइफ में आई। चलो अब ये सब बातें भूल जाते हैं। तुम जल्दी से अपनी आंखें बंद करो। क्यों? भूमि प्लीज प्लीज प्लीज, मेरे लिए। ओके। खोलना नहीं है। अंश, आप क्या कर रहे हो? एक मिनट भूमि। अब खोलूं? हाँ खोलो।
अंश, ये फोटोज तो रिया और सौरभ की वेडिंग और उससे पहले की है। तुम्हें पता है, मैं छुप छुप के तुम्हारी तस्वीरें खींचा करता था। मैं हमेशा जानता था कि तुम ही मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी। ओ गॉड, मैं तो भूल ही गया। मैंने वो ज्वेलर्स को बुला लिया है। अगले 1 घंटे में वो पहुंचते होंगे। थैंक यू अंश। अब बस उस टैटू वाले इंसान का पता चल जाए, फिर सब सही हो जाएगा।